मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं, विषय गणित। पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.2 में 3 सवाल करवा चुके थे। आज जो है उसके आगे का सवाल शुरू करते हैं। चौथा वाला सवाल, आकृति दी गई है। संलग्न आकृति में रेखा L समांतर रेखा B, रेखा L तिर्यक रेखा है। दिए गए मापों कोणों के आधार पर x, y, z के मान ज्ञात करो। चलो शुरुआत करते हैं। A और B तो लिखेंगे रेखा A समांतर रेखा B, यही दिया गया है, और रेखा C तिर्यक रेखा है। धनु कोष्ठक बना के लिखोगे। पहले हम z का ज्ञात कर लें, जो भी ज्ञात करो। A और B समांतर है। x बराबर 105, कारण बताओ। 105 x के बराबर है, क्या कारण होगा? x बराबर 105 लिखोगे। संगत कोण, बगल में कारण देना होगा। x 105 हो गया, x बराबर है y के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर है x के। तो किसने कहा y बराबर x है? कारण दे दो। x बराबर y है तो शीर्षाभिमुख कोण परस्पर सर्वांग सम होते हैं। कोण के लिए संकेत का इस्तेमाल करोगे। y बराबर x 105 है तो लिख दो 105 अंश। x और y निकल गया। अब आ जाओ z पे। z धन 105 बराबर 180 अंश कहाँ से लाए? रेखीय युगल कोण है। पक्षांतर करो, मान ज्ञात कर दो। z बराबर 180 माइनस 105। 180 में से 105 घटाओ, पहले 100 घटा दो तो 170, उसमें से 5 घटा दो 165। तो z कितना हो गया? 165। तो मान निकल गए x, y, z। सही है कि कहीं गलत हो रहा है बच्चों? फिर से देखते हैं, अगर ऊपर नीचे हो तो बताना। x 105 है, ठीक है। z के मान 65। देखो बच्चों वही गलत किए ना। 180 में से 165 कैसे आ जाएगा? 180 में से 100 घटाए तो कितना होगा? 80। 80 में से 5 घटाओगे 75। वही बोल रहे हैं, इतना भयानक नंबर कैसे आ गए? बराबर। अब जाके शायद सही है। z 75, x और y जो है आपके 105। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो, ये आए कैसे? 180 में से 100 घटाए तो 80 बचा ना। 80 में से 5 घटाओगे तो 75 होगा। अब आ जाए पांचवा वाला सवाल। पांचवा वाला सवाल क्या है? जरा ध्यान दोगे, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल दिया है इसमें। पांचवा 3 समांतर रेखा दी है, कोई बात नहीं, विधि हमें वही इस्तेमाल करनी है। यहां से ऐसे दिया गया यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, मतलब एक ही है। किताब में यहाँ दिया गया, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं करेंगे, तो छोर पे कहीं भी लिखो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। PLQ ए दिया गया है 40। जरा ध्यान दोगे, ये पूरा x दिया गया है, पूरा। तो देखोगे यहाँ पे समांतर रेखा एक काटा है x को, तो इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। x जो है 2 भागों में बटा हुआ है और ये जो है 30 अंश दिया गया है। क्या प्रश्न है? बोल रहा है PLQ समांतर है, x का मान ज्ञात करो। शॉर्टकट दे दिया है, बाकी आप करो। तिर्यक रेखा का नाम ही नहीं दिया गया, तो हमें मानना होगा। मानेंगे A B C, क्योंकि A B हम तिर्यक रेखा का कुछ तो नाम मानेंगे। अब आ जाओ, क्या लिखेंगे? रेखा P और L, रेखा P समांतर रेखा L।
पी और ए समांतर है तो ए बी क्या होगी, तो लिखोगे ए बी तिर्यक रेखा। पहले जो है मान ले बच्चों, क्योंकि ए बी जो है तिर्यक रेखा सही है, लेकिन आया कहाँ से, तो पांचवा थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं, माना ए बी माना ए बी तथा, यहाँ पे लिख रहे हैं तथा बी सी, ए बी और बी सी माने हो ना। अब रेखा पी समांतर रेखा एल, ए बी तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये हो गया अपना दत्त। अब जरा ध्यान दोगे, अंदर जेड बन रहा है तो ए जो है पूरा एक्स नहीं, ए यहाँ पे ये अंदर जेड की तरफ बन रहा है तो ए जो है 40 होगा, तो लिखोगे ए बराबर 40 अंश। अब ऊपर वाला छोड़ दो, एल और क्यू ये दो समांतर है, बी सी तिर्यक रेखा है, तो लिखोगे क्या, रेखा एल समांतर रेखा क्यू, फिर लिखोगे बी सी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है धनुपुष्ट लगा के दत्त। इतना क्लियर हुआ। अब देखोगे ए जेड बन रहा है तो b और 30 बराबर होगा, b बराबर 30 अंश, कारण लिखोगे एकांतर कोण, यहाँ पे भी कारण लिख दो, ए 40 है, यहाँ लिखोगे कारण एकांतर कोण, यहाँ पे भी कारण लिखो एकांतर कोण। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, x का मान कह रहा है, तो जरा x ध्यान दोगे, x बराबर a धन b होगा, उसी के नीचे तो हम जो है यहाँ हल कर दे रहे हैं, लिखेंगे x बराबर a धन b, a कितना है 40, b कितना है 30 धन 30, जोड़ दो 70, तो x का मान कितना है 70। यहीं पे प्रश्न संग्रह 2.2 जो है अपने समाप्त हो गए। तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा खाली है, प्रश्न संग्रह 2.3 भी करवा देते हैं, हो जाएगा। प्रश्न संग्रह 2.3 रचना है बच्चों, आपको जो है पेंसिल से बनानी है और काफी सरल रचना है, कोई दिक्कत वाला रचना नहीं है। इसमें किसकी किसकी जरूरत होगी, स्केल, चांदा, बोर्ड है इसलिए चांदा बड़ा है, घबराओ नहीं। ये दो गोनियां आपके पास होंगी, इस तरह की गोनी की सहायता से हमें बनाना है। शुरुआत करते हैं। पहला वाला, रचना बनाने के लिए एकदम बीचों बीच बनाओगे। कहोगे टीचर आपने बोला था आकृति कोने बनाने के लिए दाहिने साइड में, बिल्कुल सही, आकृति दाहिने साइड में बनाते हैं, लेकिन जब हम रचना करने चाहते हैं तो बीचों बीच आप रचना करोगे। आ जाओ प्रश्न संख्या 2.3, जरा ध्यान से देखोगे, ये 3 सवाल हैं आपके, ठीक है। रेखा एल खींचो। जब रेखा शब्द आ जाए ना तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती है रेखा की, दिमाग में रखोगे। रेखा एल खींचो, खींच दो रेखा एल, स्केल ले लो, बीच से बीचों बीच खींचोगे, रेखा एल खींच दिए। बोलोगे अब कितने लंबाई का, टीचर आपके ऊपर है, और इतना भी भयानक मत खींच दो कि पूरा कॉपी भर जाए, अंदाज से खींच दो लंबा सा। रेखा एल खींच दिए। अब आगे क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु ए ले, बाह्य बिंदु रेखा के बाहर, समझो यहाँ पे हम बिंदु सब जो है वो उससे करोगे, पेंसिल से ए ले लिए, बाह्य बिंदु ए से जाने वाली रेखा एल के समांतर खींचो। ए के समांतर खींचना है, पहले रेखा एल, तो यहाँ पे एल नाम दे दो। अब जरा ध्यान दोगे कैसे खींच रहे हैं, यहाँ गोनिया का उपयोग करोगे। गोनिया कैसे रखोगे, ध्यान से देखोगे, अपने पास 2 गोनिया है इस तरह का। अब जो है इसके समांतर हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, जरा सा भी गलती नहीं करोगे। यहाँ पे
ऐसे रखें, मतलब ये वाली लाइन और जो है बिंदु से एकदम व्यवस्थित जानी चाहिए। कर दिए। दूसरा वाला जो है गोनिया आपका इस तरह से जाएगा, इस तरह से। नहीं तो जो है इसको सुधार लेते हैं, एक मिनट इसको बताते हैं कैसे। ये वाला बिंदु रख लिए ऐसे, खाली गोनिया का एक बार दिखा दे रहे हैं, आप स्केल का उपयोग करके खींच सकते हो। ऐसे हो गया, बिंदु ए है, ऐसे रख दिए। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे इस तरह से हो गया, सामने एकदम समांतर। यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो है एकदम यहाँ पे है, इसको जो है इस तरह से रख दिए। अब रखने के बाद इसको हटाने के बाद पेंसिल से लकीर खींचोगे, हिलने ना पाया, पेंसिल से खींच लो। खींच दिए, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाओ, यहां से भी खींच दो। तो यहाँ पे ये आपका समांतर हो गया। पहली वाली आकृति यहीं पे समाप्त हो गई आपकी। अब आ जाओगे दूसरा वाला, नाम दे दो, जैसे एल था यहाँ पे नाम दे दो एम। दूसरा क्या कह रहा है, ठीक इसी तरह से जैसे पहला वाला बनाया है ना, वैसे आप दूसरा वाला बनाओगे। दूसरे वाले में क्या है, रेखा एल है, रेखा एल ही कह रहा है, बाहर बिंदु टी लेना है, रेखा एल। ये दूसरा वाला हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इसी तरह से रेखा एल खींचोगे, यहाँ पे बिंदु टी, गोनिया आप रखोगे। गोनिया मतलब एक ऐसे रख लो, दूसरा गोनिया गया कहाँ, रखने में ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, इस तरह से ऐसे रख लिए। और दूसरा जो है इस तरह से रखोगे, इस तरह से रखोगे। देखो यहाँ पे इसको ऐसे रखें, ए वाले इसके बराबर, इसको जो है ऐसे रख दो, इस तरह से खींच दो। लाइन आप खींच दोगे तो बराबर जो है आपका चला जाएगा। ठीक है। तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है, ये अंतिम सवाल है। तीसरा वाला कह रहा है रेखा एम, रेखा एम खींचना है, तो रेखा एम खींच दो। रेखा एम खींच दिए। एम के बाद क्या कह रहा है, इस रेखा के 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एन खींचना है। 4 सेंटीमीटर की दूरी, 4 सेंटीमीटर की दूरी कैसे लोगे आप, तो ले लेते हैं, कोई भी दो बिंदु ले लो, क्योंकि रेखा में खींचनी है, उसका सहायता से उपयोग करके करेंगे। समझो इसी पे एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दो बिंदु ले लिए। इस बिंदु से चांदा लोगे, 90 अंश का जो कोण है, 90 अंश देखोगे, एकदम ठीक सामने जाओगे, 90 करोगे, इसको हटा लोगे। हटाने के बाद क्या करोगे, स्केल से लाइन खींच दो, 90 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका 90 अंश हो गया। ठीक है, ऐसे भी इस बिंदु पे क्या करोगे, चांदा लोगे, इस बिंदु पे आ जाओ, आ गए, पहले ये लाइन व्यवस्थित करोगे, हो गया, जहां 90 है बिंदु करो, चांदा हटाओ, स्केल की सहायता से लकीर खींच दो, खींच दिए। मतलब आप लंब खींचें, लंब खींचने के बाद एम के ठीक सामने 4 सेंटीमीटर, अब 4 सेंटीमीटर आ जाओ। 4 सेंटीमीटर कैसे लोगे बताओ, स्केल से माप लो, 4 सेंटीमीटर कहाँ है, 1 2 3 4, देखोगे यहाँ 0 से शुरुआत करोगे, जहां 4 है वहां पे रुक जाओ, यहाँ पे बिंदु कर दो, यहाँ पे भी जाओ, 0 से जहां 4 वहां पे बिंदु कर दो,
बिंदु कर दिए, उन दोनों बिंदुओं का उपयोग करते हुए लकीर खींच दो जहाँ 4 है। बिंदु बिंदु आ गए, पहले दोनों बिंदु अच्छे से मिला लो और लकीर खींच दो। तो ये हो गया आपका एन। बिंदु का नाम देना है कि नहीं देना? क्या कह रहा है, बिंदु का नाम नहीं भी दोगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपका जो है ए दर्शाना है, ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहो तो नाम दे दो ए बी, इस बिंदु का नाम पी, इस बिंदु का नाम क्यू दे दो। रचना हो गई। यहीं पे आपके प्रश्न संग्रह 2.3 समाप्त होते हैं। तो समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा वाले सवाल आपके यहीं पे खत्म हो गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में घातांक और घनमूल के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।